नमस्कार दोस्तों, श्री मामा टेक सॉल्यूशन आप सबका स्वागत है। और आप सब बताइए आप लोग कैसे हैं? आज मेरा फर्स्ट डे है, पहला दिन है क्लास का, ठीक है? तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फायर अलार्म सिस्टम के लिए, ठीक है? फायर अलार्म सिस्टम को पढ़ने से और जानने से पहले पहले इसको सबसे पहले जानते हैं कौन से डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है? अपना अपने डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंटें होती हैं, हो सक एक तो मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, एक इंस्ट्रूमेंट आती है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट भी अपना एक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट्स है, ठीक है? तो इन तीनों को मिला के एक अपना कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया या फिर अपना प्लांट रिफाइनिंग प्लांट हो गया, इन तीनों डिपार्टमेंट के साथ ही अपना ये पूरी प्लांट चलती है, ठीक है? तो इसमें मेन इसमें सबसे हिस्सा सबसे अच्छा किसका रहता है परफॉर्मेंस, इसमें रहता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का रहता है, ठीक है? तो आज हम इन तीनों के विषय पे जानेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में अपना ये फायर अलार्म सिस्टम आता है और फायर अलार्म सिस्टम इलेक्ट्रिकल में ही कौन से वोल्टेज में आता है। एक वोल्टेज में की बात मैं करूं तो वोल्टेज दो होती है, ठीक है? एक एक्स्ट्रा लो वोल्टेज होती है जिसको बोलते हैं ईएलवी, ठीक है? एक होती है अपना हाई पावर वोल्टेज जिसको 220 अपना हो गया, 230 हो गया, 440 हो गया, ऐसे अपना एलटी पैनल हो गया, डीजी पैनल, एचटी पैनल, ये सब अपना हाई वोल्टेज हाई एक्सटेंशन पैनल है सब, ठीक है? और इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट में अपना जैसे आता है टेम्परेचर सेंसर आता है, प्रेशर आता है, प्रेशर फ्लो शीट होता है, फिर अपना फ्लो मीटर आता है, फिर लेवल ट्रांसमीटर आता है। इन सब के विषय में आपको मैं आज समझाने वाला हूँ कौन सी डिपार्टमेंट में अपना आता है कौन सी नहीं। तो पहले सबसे पहले जानते हैं, आज हो गया 16/4/26। यस, डिपार्टमेंट, ठीक है? कौन से डिपार्टमेंट में आते हैं फायर अलार्म सिस्टम अपना? तो डिपार्टमेंट कितना बताए मैं आपको? 3। पहला डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल, तीसरा हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? कितना? पहला मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा इंस्ट्रूमेंट। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट में आता है? इसमें कौन कौन सा आता है सिस्टम सर्विस? पहले मैं ये बताया था आपको, ये देखिए, ये मैकेनिकल में केवल पाइपलाइन से आती है, फायर फाइटिंग, ठीक है? पाइप लाइन, समझ गए? दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में कौन सा आता है? ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, एलटी, एचटी पैनल, फिर उसके बाद डीजी, डीजी तो समझते होंगे, डीजल जनरेटर जो अपना होता है, ठीक है? और इसके बाद फिर अपना कौन सा आता है? डीबी, कौन सा? डीबी, डीबी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, समझ गए होंगे कि कौन कौन सा अपना पैनल आता है, ठीक है? और डीजी भी अपना हो गया, डीजल जनरेटर हो गया, ठीक है? ये सब अपना इलेक्ट्रिकल में आता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल में ही अपना एक ईएलवी पार्ट होता है। अब इसकी बात इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का ही ई एल भी, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ साफ साफ, इसी का भाग एक होता है ई
एल भी, मतलब एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज इसी क्या होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा लो वोल्टेज में अपना कौन कौन सा आता है, कितने से, 0 वोल्टेज से 50 वोल्टेज, 0 वोल्टेज से 110 वोल्टेज, ठीक है। मतलब 0 से 50, 110, ये कौन सा आता है अपना, डीसी, डीसी वोल्टेज बोलते हैं। इसी में अपना कितना फायर अलार्म सिस्टम में कितनी वोल्टेज आती है, फायर अलार्म सिस्टम में अपना पैनल पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी में 48 वोल्टेज आती है किसी पैनल से, ठीक है, किसी पैनल से 24 वोल्टेज आती है, किसी पैनल से अपना 12 वोल्टेज आती है, किसी से 16 आता है, ठीक है। तो इसमें अपना एफएस सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले भाग में अपना फायर अलार्म में 12 वोल्टेज, 18 वोल्टेज, ठीक है, ध्यान देते रहिए, 24 वोल्टेज, 48 वोल्टेज तक आता है पैनल में, कौन से, एफएस पैनल, समझ गए। मैकेनिकल लाइन में फायर फाइटिंग आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, एसटी पैनल, डीजी हो गया, जनरेटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया अपना। इलेक्ट्रिकल का ही अपना एक पार्ट्स होता है इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज में ही अपना 0.0 से लेकर 50 वोल्टेज तक डीसी में होता है, जिसमें अपना फायर अलार्म सिस्टम आता है 100 वोल्टेज में। तो 100 वोल्टेज में इसमें भी अपना ऑटोमेशन का ही चलता है, ठीक है, जिसमें एलसीएस बोलते हैं, लाइटिंग कंट्रोल पैनल, ठीक है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है, एलसीएस है, ठीक है। इसमें अपना चलता है कौन सा, एल सी एस, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। कितने वोल्टेज से, 110 वोल्टेज रहेगा डीसी, ठीक है। फिर से 12 वोल्टेज से भी चलता है डीसी, ये लाइटिंग कंट्रोल का ही है, ठीक है। लेकिन इसका जो इनपुट रहेगा, इनपुट 110 रहेगा, लेकिन जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट इसका 12 वोल्ट रहेगा। ये सारे एडाप्टर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपना फायर अलार्म सिस्टम में कौन कौन से डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में ही आता है, ये हाई टेंशन पावर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल में ही साइड में बना देता हूँ, 230 वोल्टेज, ठीक है, एसी, ठीक है, 415 एसी, ठीक है। ये पूरा हाई टेंशन का है, अल्टरनेट कनेक्शन, ठीक है। अल्टरनेट करंट ये अपना हो गया कौन सा, डीसी एसी वोल्टेज का, ठीक है, 200, ये हाई टेंशन का हो गया, ये अपना इलेक्ट्रिकल लो वोल्टेज हो गया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कौन से डिपार्टमेंट पे अपना आता है, कितने वोल्टेज से निकलता है, या फिर आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। मैकेनिकल लाइन में फायर फाइटिंग आती है, इलेक्ट्रिकल लाइन में ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, एसटी पैनल, डीजी जनरेटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ठीक है। और ये कितना अपना वोल्टेज है, 230 से 415, 440 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी से अपना
ट्रांसफार्मर थोड़ी इसमें एक्स्ट्रा लो वोल्टेज अपना आता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल में यूपीएस भी आता है, ध्यान दीजिए। अब यूपीएस का मैं नहीं बता रहा हूँ, यूपीएस भी लेकिन इसमें आता है इलेक्ट्रिकल में ही, ठीक है। लेकिन वो अलग पार्ट है इमरजेंसी के लिए। तो एक्स्ट्रा लो वोल्टेज हो गया। तो एक्स्ट्रा लो वोल्टेज में अपना 0 से लेकर 50 वोल्टेज, इसके अंदर में अपना फायर अलार्म सिस्टम आ गया। डीसी वोल्टेज में एलसीएस लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसी में बहुत सी ऐसी डिवाइसें हैं जो ये 110 पे चलती है, 50 से 110 में चलती है, ठीक है, 0 से 110 तक के बीच में। तो ये अपना हो गया लो वोल्टेज का। अपना फायर की बात करूँ तो 12 वोल्ट, 18 वोल्टेज, 24 वोल्ट, 48 वोल्टेज तक फायर अलार्म पैनल का अलग अलग पैनल के अलग अलग पर डिपेंड करता है, ठीक है, कौन कितना आउटपुट दे रहा है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपना फायर अलार्म सिस्टम कौन से डिपार्टमेंट में आता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा आता है? इंस्ट्रूमेंट में अपना प्रेशर गेज, ठीक है। प्रेशर गेज हो गया अपना, फ्लो मीटर हो गया, फ्लो मीटर हो गया, लेवल ट्रांसमीटर हो गया, लेवल ट्रांसमीटर, ठीक है। ऐसे बहुत से अपने डिवाइसें आती हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रेशर गेज, फ्लो स्विच, लेवल, ये सब किस में आता है? बॉयलर वाले में। कौन सा? बॉयलर कंट्रोल, बॉयलर कंट्रोल करने में, बॉयलर कंट्रोल करने में आता है, ठीक है। इन सब का बॉयलर जो अपनी होती है उन सबको कंट्रोल करने के लिए इन सब चीज़ों का बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जो अपने इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, ठीक है। इसी में अपना फायर अलार्म सिस्टम भी आ जाता है। कौन सा? एफएस, क्योंकि ये सारा सेंसर डिवाइस है, ठीक है। सारे ये सेंसर है, इन सब का कंट्रोलिंग एक जगह पे अपना होता है पीएलसी से, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल डिवाइस हैं, इन सब की कंट्रोलिंग अपना पीएलसी से ही होते हैं, इसलिए इसको भी अपना फायर अलार्म सिस्टम को भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है कि जैसे पीएलसी से अपना प्रोग्रामिंग हो तो इसी के थ्रू ये भी इंटीग्रेट हो सके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो ये अब तो इसमें अपना लिख देते हैं फायर अलार्म सिस्टम भी अपना इसी से इंस्ट्रूमेंट में भी आता है, ठीक है। तो फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में भी अपना फायर अलार्म सिस्टम आता है और इलेक्ट्रिकल में कितने जगह पे? 2 जगह में, ठीक है। ये अपना सारा हो गया इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट की बहुत से ऐसे डिवाइसें हैं जो अभी मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, आगे इंस्ट्रूमेंट का भी मैं पढ़ा दूंगा कैसे क्या है क्या नहीं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जो भी मैं दूंगा थ्योरी के अकॉर्डिंग ही दूंगा, मेरे पास कुछ रहेगा वैसा फील्ड में मैं कहीं जाऊँ तो वहाँ पे आपको एक एक पार्ट्स का भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तभी तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कैसे क्या है, कौन कौन से सिस्टम में अपना फायर अलार्म सिस्टम आता है और कितने वोल्टेज में, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एक्स्ट्रा लो वोल्टेज की। तो एक्स्ट्रा लो वोल्टेज का है जो